हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूएस स्टडी पॉइंट में। आज मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल स्टोरी। इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिए, आप इससे ज़रूर इंस्पायर होंगे। काफ़ी समय पहले एक राजा जंगल में शिकार करने गया था। बरसात के मौसम के कारण यह पता लगाना मुश्किल था कि अचानक कब क्या हो जाए, और हुआ भी यही। अचानक आकाश में बादल छा गए, तेज बारिश होने लगी, सूरज डूबने लगा, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख और प्यास से थकावट से राजा काफ़ी परेशान हो रहा था। कुछ ही देर बाद राजा को सामने 3 बच्चों को खेलते हुए दिखाई दिए। तीनों बच्चे काफ़ी अच्छे दोस्त लग रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। सुनो बच्चों, ज़रा यहाँ आओ। यह सुनकर वे बच्चे राजा के पास आए तो राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम कहीं से थोड़ा भोजन और जल ला सकते हो? मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। इस पर बच्चों ने कहा, जी ज़रूर, हम अभी घर जाकर भोजन लाते हैं। तीनों बच्चे अपने गांव की तरफ चले गए और उनके लिए भोजन और जल ले आए। राजा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उनसे पूछा कि बच्चों बताओ, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर कुछ देर सोचने के बाद पहले बच्चे ने कहा कि मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 वक्त का भोजन अच्छे से नहीं किया, ना ही अच्छे कपड़े पहने, तो धन पाकर ताकि मैं अच्छा खा सकूं और अच्छा पहन सकूं। इस पर राजा ने कहा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर उपयोग कर सको। यह सुनते ही दूसरे बालक ने कहा, क्या आप मुझे बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दे सकते हैं? तो राजा ने कहा, जी ज़रूर, मैं तुम्हें एक आलीशान बंगला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। अब तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे ना ही धन चाहिए और ना ही घोड़ा गाड़ी चाहिए। उसने कहा कि आप मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसकी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की और वो बच्चा भी बहुत मेहनती था। समय आने पर उस राजा के दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त हुआ। एक बार राजा को अचानक वर्षों पहले वह बीती घटना याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा कि तुम्हारे दोनों मित्रों का हाल कैसा है? वे दोनों जो बच्चे थे अब वह कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? मैं फिर से उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तीनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। तुम उन दोनों को भोजन के लिए आमंत्रित करो। मंत्री ने अपने दोनों मित्रों को भोजन के लिए संदेशा भिजवा दिया। अगले दिन सभी एक साथ एकत्रित हुए और राजा ने कहा, इनको तो मैं जानता हूँ। मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए, अब तुम अपना हाल बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए ये कहा, जिसे वो दोनों मित्र बहुत देख रहे थे। जिस बच्चे ने धन मांगा था वो दुखी होते हुए बोला कि मैं धन मांगकर बहुत ही पछता रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा धन मैंने बेकार कामों में खर्च कर दिया और बहुत सारा धन चोर चुरा कर ले गए। तो मैं कुछ ही समय बाद वापस अपने पहली जैसी स्थिति में आ गया जैसा आपने मुझे देखा था। इसके बाद दूसरा बंगला गाड़ी वाला बच्चे ने कहा, वो भी अपना रोना सुनाने लगा कि वो अपने महल में बहुत ही ठाठ से रह रहा था, अपनी घोड़ा गाड़ी में बहुत अच्छे से घूमता था, पर अचानक कुछ वर्षों पहले आई हुई बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया और मैं वापस पहले जैसी स्थिति में आ गया जैसा आपने मुझे देखा था। यह बात सुनकर राजा ने उनसे कहा कि एक बात गांठ बांध लो कि धन संपदा सदैव हमारे साथ नहीं रहते, पर ज्ञान हमेशा हमारे काम आता है और उसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। अगर आप पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान और बड़े आदमी बन जाते हैं, ज्ञानी, तो धन तो अपने आप ही आपके पास आ जाता है। इसका प्रमाण आप अपने मित्र को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धन संपदा सब कुछ चुराई जा सकती है, पर विद्या ऐसी चीज़ है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, अच्छी सी पोस्ट पर जाइए, अच्छा नाम कमाइए, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें कभी बेकार नहीं जाती है। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी मेहनत से कीजिएगा।